हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राठौर रिव्यू। अनुपमा अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। प्रेम राही को संभालता है। प्रेम राही से कहता है कि डरने की ज़रूरत नहीं, पुलिस जल्दी ही राघव को पकड़ लेगी। लेकिन राही अब भी डरी हुई होती है। प्रेम समझाता है कि उसका डर जायज़ है, लेकिन वह अनुपमा से नाराज़ ना हो, क्योंकि उनका भी विश्वास टूटा है और वह खुद अंदर से बहुत टूटी हुई है। क्योंकि दूसरी तरफ अनुपमा राघव से खुद को छुड़ाकर बाहर भागने की कोशिश करती है, लेकिन राघव उसे पकड़ लेता है और उसके मुंह पर रुमाल बांध देता है। दूसरी तरफ साहा परिवार अनुपमा की चिंता करता है। तोशु कहता है कि वह अनु की रसोई लॉक करके आ रही है। लीला सबको दरवाजे और खिड़की अच्छे से बंद करने के लिए कहती है, क्योंकि उसे डर है कि राघव कहीं फिर से हमला न कर दे। किंजल कहती है कि राघव अब पुलिस से छुप रहा है और वापस नहीं आएगा, लेकिन परी बोलती है कि अपराधी अक्सर वहीं छुपते हैं जहां उन्हें ढूंढना सबसे मुश्किल हो। लीला कहती है कि यह सब बोलकर तुम हमें डराओ मत। इधर राघव अनुपमा का मुंह बंद करके उसे बैठाता है और चुप रहने के लिए कहता है। दूसरी तरफ पराग परेशान होता है और वह अपने लॉकर में से राघव की फ़ोटो निकालता है। तभी ख्याति वहां आ जाती है। ख्याति उससे पूछती है कि वह इतने सालों से लॉकर में क्या छिपा रहा है। पराग बहाना बनाकर बात को टाल देता है। दोनों आर्यन राही का धन्यवाद करते हैं, जिनकी वजह से उनका रिश्ता फिर से जुड़ पाया। ख्याति बताती है कि उसने राघव से मुलाकात की थी और उसे वह समस्या लगा। पराग कहता है कि राघव कई सालों से जेल में था, इसका मतलब जरूर कोई वजह रही होगी। ख्याति कहती है कि उम्मीद करती हूँ राघव का उनके परिवार से कोई लेना देना ना हो। लेकिन पराग मन में सोचता है कि राघव का संबंध तो इसी परिवार से है, लेकिन यह राज किसी को पता नहीं चलना चाहिए। दूसरी तरफ पराग अपने सामान का बॉक्स लेकर आता है। अनुपमा सामान को धक्का दे देती है और छूटने की कोशिश करती है, लेकिन तभी राघव उसको गुस्से में धमका कर शांत करा देता है। इसके बाद राघव अपने सामान में से फ़ोटो निकालता है और अनुपमा को दिखाता है। राघव पंखुड़ी, पराग और मोटिवा के साथ की सारी फ़ोटो दिखाता है। अनुपमा उसकी फ़ोटो देखकर चौंक जाती है। राघव कहता है कि मेरी इस हालत का जिम्मेदार पराग कोठारी और वसुंधरा कोठारी है। आपकी बेटी का ससुराल ही मेरा ससुराल है। अनुपमा चौंक जाती है। राघव बताता है कि पंखुड़ी और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उसके कहने पर हमने पराग और वसुंधरा के खिलाफ जाकर शादी करी, और जब हमारी शादी उसके मुताबिक नहीं चली तो उसने अपने परिवार के पास वापस जाने के लिए मुझे फंसा दिया। एक दिन अचानक वह सुसाइड नोट लिखकर गायब हो गई और उसकी माँ और भाई ने पुलिस से कहा कि मैंने पंखुड़ी को मारा है। उसके खून में के जुर्म में मुझे 20 साल का जेल हो गई, और तब से लेकर आज तक मेरा दिल यही कहता है कि पंखुड़ी कोठारी जिंदा है। राघव अनुपमा को उस दिन के हमले की बारी पूछ सच्चाई बताता है और कहता है कि राही आपकी बेटी है तो मैं उसे क्यों मारना चाहूँगा। मैं जानता हूँ कि मेरा अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं है, लेकिन वह मेरा पागलपन नहीं है। मैं पागल नहीं हूँ। आज तक मैंने जेल में रहकर भी किसी निर्दोष पर हाथ नहीं उठाया, तो आप ही सोचिए। नहीं, राही तो बच्ची है, मैं उसे क्यों मारना चाहूँगा। यह हादसा बस मेरी गलतफहमी के कारण हुआ है। राघव अनुपमा से माफ़ी मांगता है। राघव कहता है कि मैंने राही पर जानबूझकर हमला नहीं किया। मेरा गुस्सा पंखुड़ी पर था, क्योंकि उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की थी। गुस्से में मेरे से गलती हुई है और उस गलती की आप मुझे सज़ा देना चाहें वह दे सकती हैं। मैं इस गलती के गिल्ट में कई बार मारा हूँ। कई बार मेरा मन किया कि मैं आपको सच बता दूं, लेकिन सच बताने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। अगर मैं आपको सच बता देता तो आप मुझे घर से निकाल देती। आप मुझे स्वार्थी, कमीना और खुदगर्ज कह सकती हैं। राही को मैंने जख्म दिया है और आपने उसी हाथ पर मरहम लगाया। यह सोचकर मेरी जान जा रही है। सच कह रहा हूँ, अगर राही को कुछ हो जाता तो मैं अपनी जान दे देता। राघव कहता है कि आप महान हैं, क्योंकि आप एक क्रिमिनल को भी इंसान की तरह ट्रीट करती हैं, लेकिन आपकी
सबसे बड़ी गलती यह है कि आपने अनजाने में गलत इंसान के साथ सही किया और मैं गलत इंसान सही इंसान के साथ गलत कर रहा हूँ। राघव शर्मिंदा होता है, अनुपमा के मुंह से रुमाल हटा देता है। अनुपमा को राहत की सांस आती है। राघव हाथ जोड़कर अनुपमा से माफ़ी मांगता है और कहता है कि आपने इस रसोई में मुझे रहने की जगह दी। यहाँ का हर शख्स मेरा परिवार बन गया था। मैं उस परिवार को खोना नहीं चाहता था। मुझे डर लगता था कि मैं अगर आपको सच बता दूंगा तो आप मुझे यहाँ से बाहर निकाल देंगी। अनुपमा कहती है कि मुझे अब आपकी किसी भी बात पर बिल्कुल ही भरोसा नहीं है। राघव कहता है कि आपकी वजह सही है। मुझे पराग कोठारी और वसुंधरा कोठारी का सच आपको बताना था, इसलिए मैं भागा था। मुझे राही के साथ जो हुआ उसके बारे में आपको सच बताना था। मुझे सिर्फ आपको सच बताना था क्योंकि सिर्फ आपने मुझे समझा और मेरा साथ दिया। राघव गुस्से में कहता है कि मेरी ज़िंदगी का असली विलन पराग कोठारी और वसुंधरा कोठारी, उन्होंने पंखुड़ी को गायब किया, उसके झूठे केस में मुझे फंसाया और मुझे जेल भेज दिया। मेरी गलती क्या थी? सिर्फ यही कि मैं एक क्लर्क था। मेरी सिर्फ एक गलती थी कि मैंने उसकी बहन से प्यार किया। जब तक मुझे में जान है तब तक मैं पराग कोठारी और वसुंधरा कोठारी के खिलाफ लड़ता रहूँगा और अपनी बेगुनाही साबित करके रहूँगा। पराग अपनी अनुपमा से माफ़ी मांगता और कहता है कि मैं राही के लिए भगवान से प्रार्थना करूँगा। यह कहते हुए वह चला जाता है। दूसरी तरफ पराग पुलिस से कहता है कि राघव को जल्द से जल्द गिरफ्तार करो। अनिल चेतावनी देता है कि अगर पंखुड़ी का नाम सामने आया तो सब बर्बाद हो जाएगा, लेकिन पराग कहता है कि हम कभी किसी को भी यह पता नहीं चलने देंगे कि हमारी कोई बहन भी थी। राघव ने गलती की थी तो उसे उसकी सज़ा मिली। अनिल कहता है कि लेकिन उसके हमारी बहू और पर हमला किया है। पराग कहता है कि अब बहुत कुछ बाहर आने वाला है। अगर यह बात अनुपमा, प्रेम और राही को पता चल गई तो कयामत आ जाएगी। मोटिवा डर कर घबरा जाती है और कहती है कि वह आदमी हमें नहीं छोड़ेगा, वह हमसे बदला लेगा और हमें बर्बाद कर देगा। अनिल और पराग उन्हें शांत करने की कोशिश करते हैं। इसी बीच गौतम यह सुन लेता है। गौतम इस बात से हैरान होता है कि राघव इस घर का दामाद था। वह सोचता है कि मुझे इस गेम को अच्छे से समझना होगा ताकि मैं अपना गेम अच्छे से खेल सकूं। दूसरी तरफ अनुपमा राघव की बातों से असमंजस में होती है। वह सोचती है कि अगर पराग की बहन थी तो उसके बारे में कभी जिक्र क्यों नहीं हुआ। अनुपमा उलझन में पड़ जाती है कि वह पराग की बातों पर भरोसा करे या नहीं करे। वह भगवान सही रास्ता दिखाने की प्रार्थना करती है। इसी बीच राही वहां आती है। अनुपमा राही को सच बताने की कोशिश करती है, लेकिन तभी राही अनुपमा पर भड़क जाती है। राही गुस्से में कहती है कि मैंने कई बार बोला था कि राघव को यहाँ मत लाओ, लेकिन आपने मेरी बात बिल्कुल नहीं मानी। आपने हमेशा महान बनने के चक्कर में अपने परिवार को खतरे में डाला। प्रेम राही को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन राही किसी की नहीं सुनती। अनुपमा को बुरा भला बोलती है। इसी बीच तेशु और पाखी भी वहां आते हैं और राही की बातों का समर्थन करते हैं। अनुपमा राही कोठारी परिवार का सच छुपाने का फैसला करती है और माफ़ी मांगती है, लेकिन राही उसे ताना देती है कि जैसे पहले उसने अजू को नज़रअंदाज किया, अब वही गलती वह उसके साथ कर रही है। यह सुनकर अनुपमा हैरान हो जाती है। राही कहती है कि अभी तक राघव को पुलिस ने नहीं पकड़ा, वह मुझ पर फिर से हमला भी कर सकता है। तभी अनुपमा कहती है कि वह ऐसा नहीं करेगा। यह सुनकर राही नाराज़ हो जाती है और कहती है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आप उसकी साइड ले रही हो। राही नाराज़ होकर वहां चली जाती है। तोशु और पाखी भी अनुपमा को ताना मारकर चले जाते हैं। अनुपमा दुखी होकर टूट जाती है और भगवान से सही रास्ता दिखाने की प्रार्थना करती है। इसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि लीला बताती है कि उसकी सोने की चेन गायब है। अनुपमा ईशानी से पूछती है कि क्या उसे कुछ पता है। इसके बाद एक डीलर ईशानी को ड्रग देता है। अनुपमा डीलर्स को पकड़ लेती है और पुलिस स्टेशन ले जाने का फैसला करती है। डीलर ईशानी की ओर देखता है और कहता है कि वह उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अनुपमा गुस्से से भर उठती है। यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए राठौर रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय।